दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट बिटवीन एमसीबी एंड आरसीसीबी, एमसीबी और आरसीसीबी में अंतर। अगर आप एमसीबी एंड आरसीसीबी के विषय में ए टू जेड इम्पॉर्टेंट नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। सो लेट गेट स्टार्ट। अगर आप एमसीबी और आरसीसीबी को देखोगे तो ये दोनों दिखने में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इनका कार्य है बिल्कुल अलग अलग है। तो आइए सबसे पहले एमसीबी के बारे में जानते हैं। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड एमसीबी हमें दो प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब एमसीबी हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो मान लीजिए यदि आपके घर में कोई एक उपकरण है और उसमें लोड ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है और सप्लाई लाइन को क्लोज कर देती है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एमसीबी 22 एम्पियर की है और एमसीबी को हम कनेक्ट किए हैं एक मोटर से और वह मोटर 22 एम्पियर से काफ़ी ज़्यादा करंट एम्पियर ले रही है, तो इस सिचुएशन में एमसीबी ट्रिप हो जाती है और मोटर सुरक्षित रहती है। ओके, और इसके बाद दूसरा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। एमसीबी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से कुछ इस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है कि मान लीजिए यदि आपकी एमसीबी 3 पोल की है तो ऐसे में 2 पोल आपस में भिड़ जाते हैं, या फिर 2 पोल की एमसीबी है तो एक फेज और एक न्यूट्रल लगा होता है, और अगर ये फेज और न्यूट्रल आपस में भिड़ जाते हैं किसी कारणवश तो इस सिचुएशन में भी हमारी एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। ओके, तो दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से बचने के लिए हम लोग अपने घरों में एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ओके, एंड अब हम जानेंगे कि आरसीसीबी क्या होती है। तो आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर एंड आरसीसीबी का मेन कार्य यह होता है कि एक्स्ट्रा करंट जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसको फ्लो नहीं होने देता। यानी आरसीसीबी का प्रयोग अर्थ लीकेज फॉल्ट के लिए किया जाता है। लेकिन इसके पहले आपको यह समझना जरूरी है कि अर्थ फॉल्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है एंड अर्थ फॉल्ट होने के महत्वपूर्ण रीजन क्या है। तो अर्थ फॉल्ट के विषय में यह सब समझने के लिए मैं इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आरसीसीबी का प्रयोग अर्थिंग लीकेज फॉल्ट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि आपके घर में कोई एक उपकरण है और उस उपकरण के बॉडी में करंट आ रहा है और अगर आप उस उपकरण की अर्थिंग किए हैं तो जैसे करंट उस अर्थिंग वायर में जाने लगेगा तो इस सिचुएशन में आपकी आरसीसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। एंड अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि एमसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि एमसीबी एंड आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो एमसीबी एंड आरसीसीबी का कनेक्शन करने के लिए जो आपके घर में मीटर लगा होता है, जो लाइन आती है उस पर एमसीबी को लगाना है और उसके बाद आरसीसीबी को कनेक्ट कर देना है। तो आप इसी तरीके से एमसीबी एंड आरसीसीबी का कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि एमसीबी एंड आरसीसीबी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एमसीबी एंड आरसीसीबी के बीच में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीबी एंड आरसीसीबी के बीच की प्राइस। तो एमसीबी की प्राइस कम होती है एंड आरसीसीबी की प्राइस एमसीबी के प्राइस से थोड़ी महंगी होती है। एंड अर्थिंग लीकेज प्रोटेक्शन की फीचर की बात करें तो आपको आरसीसीबी में मिलेगा लेकिन एमसीबी में नहीं मिलेगा। मतलब अर्थिंग लीकेज प्रोटेक्शन केवल आपको आरसीसीबी में मिलेगा, एमसीबी में अर्थिंग लीकेज प्रोटेक्शन नहीं होता है। ओके, एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात करें तो यह फीचर आपको एमसीबी में मिल जाता है जबकि आरसीसीबी में यह फीचर नहीं मिलता है। एंड एमसीबी और आरसीसीबी दोनों को आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड एमसीबी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए होती है जबकि आरसीसीबी ह्यूमन सेफ्टी के लिए होती है। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई नॉलेजेबल वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।